हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रेवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आरपीएफ व जीआरपी में क्या अंतर होता है। जैसा कि आप जब भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या रेलवे स्टेशन को विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको पुलिस फोर्स दिखाई देती है। उन पुलिस फोर्स में कई पुलिस फोर्स के जो अधिकारी होते हैं या जवान होते हैं वो आरपीएफ के होते हैं और कुछ जो जवान होते हैं वो जीआरपी के होते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम डिफरेंसेस समझेंगे आरपीएफ व जीआरपी में क्या अंतर होते हैं। आरपीएफ का मतलब होता है या फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी ये रेलवे को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी होती है। जीआरपी का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस। अब समझेंगे इन्हें भर्ती कौन करता है, इनकी जो भर्ती निकालता है वो कौन निकालता है। आरपीएफ के जो कर्मचारी हैं वो भर्ती होते हैं रेलवे के थ्रू। इंडियन रेलवेज उन्हें भर्ती करता है क्योंकि ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलवे लगा हुआ है, यानी रेलवे इन्हें रिक्रूट करता है और अपॉइंट करता है। और जीआरपी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी राज्य सरकार के अधीन आते हैं, तो राज्य सरकार इन्हें अपॉइंट करता है या नियुक्त करता है। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश के कोई भी स्टेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दो पुलिस फोर्सेज दिखाई देगी। एक होंगे आरपीएफ के एम्प्लॉयज़ जो रेलवे द्वारा नियुक्त किए गए हैं या रिक्रूट किए गए हैं, दूसरे एमपी पुलिस के वो एम्प्लॉयज़ या वो जवान जो जीआरपी के अंदर पोस्टेड हैं, है ना। तो दो फोर्सेस हो गई, एक आरपीएफ वो पूरी तरह रेलवे उन्हें रिक्रूट करती है, भर्ती करती है, और दूसरे हो गए स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो जीआरपी में पोस्टेड हैं, जिन्हें राज्य की रेलवे पुलिस के अधिकारी या जवान कहते हैं। अब समझेंगे इन्हें तनख्वाह कौन देता है। आरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अधीन आती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो इन्हें जो सैलरी देती है वो रेलवेज देती है। और जीआरपी के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये राज्य की रेलवे पुलिस के होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जो होते हैं एम्प्लॉयज़ वो ये होते हैं, लेकिन ये काम इंडियन रेलवे स्टेशंस पे और ट्रेन्स पे कर रहे होते हैं। तो आधी सैलरी तो इन्हें स्टेट गवर्नमेंट देती है, आधी जो सैलरी है वो राज्य सरकार देती है, और आधी जो सैलरी है वो रेलवेज प्रोवाइड करवाती है। अब समझेंगे इन दोनों के काम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, यानी दोनों ही पुलिस फोर्सेस हैं, दोनों ही प्रोटेक्शन फोर्सेस हैं, तो इन दोनों के जो काम हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कैसे ये एक दूसरे से अलग होती है। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी ये प्रोटेक्ट करती है किसको, रेलवे की संपत्ति को। रेलवे की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको प्रोटेक्ट करने का काम आरपीएफ करती है, और रेलवे स्टेशन को, रेलवे ट्रेन्स को, रेलवे लगेज को या फिर कोई भी रेलवे का माल होता है उसे हानि ना पहुंचे ये ध्यान करती है आरपीएफ। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो उसका चालान आरपीएफ कर सकती है, और जीआरपी के पास भी इसका राइट होता है। लेकिन जैसे किसी ने चेन पुलिंग की तो उसका जो चालान है वो सिर्फ आरपीएफ कर सकती है, क्योंकि चेन पुलिंग से रेलवे का लॉस होता है और आरपीएफ इस पर अपना एक्शन ले सकती है। या फिर रेलवे के कोई टायर्स चुरा रहा है या पटरी उखाड़ रहा है तो इस केस के अंदर आरपीएफ इस पर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकती है। अब बात करें जीआरपी की। जीआरपी नॉर्मल एक्शन ले सकती है जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस ले सकती है। जैसे हमारे नियर बाय पुलिस स्टेशन होते हैं वो मर्डर पे या फिर रॉबरी पे, डकैती पे, थेफ्ट पे, चोरी पे जो एक्शंस ले सकते हैं वही पावर्स होते हैं जीआरपी के। फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका वॉलेट चोरी हो गया है या फिर मिसिंग हो गया है या किसी ने चोर लिया है, लूट लिया है, तो उस पर जो एक्शन लेगी वो जीआरपी लेगी, और जो अरेस्ट करेगी वो भी जीआरपी करेगी। इस केस में आरपीएफ भी कर सकती है, लेकिन आरपीएफ फाइनल जो हैंडओवर करेगी एक्यूज का वो कर देगी जीआरपी को, और जीआरपी इस पे एफआईआर या कंप्लेंट रजिस्टर करती है, जीआरपी ही इस पे इन्वेस्टिगेशन करती है, और जीआरपी ही कोर्ट के अंदर जो चालान होता है वो पेश करती है। यानी जीआरपी का काम हो गया जो नॉर्मल अपराध होते हैं जो आईपीसी के अंडर आते हैं या नॉर्मल जो ऑफेंसेस डे टू डे लाइफ में आपके शहर में होते हैं वो उन पर कंट्रोल जीआरपी करती है रेलवे की बाउंड्रीज में। और आरपीएफ का काम रेलवे की बाउंड्रीज में रेलवे को प्रोटेक्ट करना होता है, रेलवे की संपत्ति को प्रोटेक्ट करना होता है, और रेलवे को कोई लॉस ना हो जाए इस पर ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।